नमस्कार मेरे प्यारे भाई बंधुओं। मैं आज आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में बताऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्लेज पास्कल को, ऑप्शन बी जोसेफ जे कार्ड को, और ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत अर्थीय इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत अर्थीय इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है। सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर है वो है, तो ऑप्शन ए है हमारा अल्टियर 8800, ऑप्शन बी EDSAC, ऑप्शन सी ESVAC, ऑप्शन डी ENIAC। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्टियर 8800। क्या हो जाएगा? माइक्रो, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है अल्टियर 8800। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर भाषा आई कौन सी पीढ़ी में आई, मतलब है? तो ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी में, ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी में, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी में, ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी में। ठीक है, देखो भाई, ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में आई? चतुर्थ पीढ़ी में। बेसिक भाषा कब आई? चतुर्थ पीढ़ी में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर है तो आवश्यक चिप सामान्यतः होते हैं। तो मतलब किससे बने होते हैं कंप्यूटर है तो आवश्यक आईसी चिप? ऑप्शन ए शीशे से निर्मित, ऑप्शन बी सिलिकॉन से निर्मित, ऑप्शन सी क्रोमियम से निर्मित, ऑप्शन डी स्वर्ण से निर्मित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन से निर्मित। तो आईसी चिप किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से निर्मित। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है? क्या निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है, सबसे पावरफुल है? तो ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी सुपर कंडक्टर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए राइट है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? सादा क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन ए है हमारा गणना, ऑप्शन बी है मापन, ऑप्शन सी है विद्युत, ऑप्शन डी है लॉजिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गणना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गणना। ठीक है, ऑप्शन ए गणना। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? ऑप्शन ए फोरट्रेन, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी लोटस, और ऑप्शन सी कोबोल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या, कौन सी भाषा नहीं? लोटस। लोटस कंप्यूटर भाषा नहीं है, याद रखना। अगला अगला क्वेश्चन है हमारा, कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? जो कोबोल भाषा है वो किसके लिए उपयुक्त है? ठीक। तो ऑप्शन है हमारे व्यवसायिक कार्य के लिए, ऑप्शन बी ग्राफिक कार्य के लिए, ऑप्शन सी विज्ञान के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। तो कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? तो व्यवसायिक कार्य के लिए कोबोल भाषा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, फोरट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है? फोरट्रेन एक भाषा है जो किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो
ऑप्शन ए हमारे व्यवसाय, ऑप्शन बी रेखा चित्र, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से नहीं, उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। मतलब तो 14 भाषा किस क्षेत्र के लिए उपयोगी, किस क्षेत्र के लिए, तो विज्ञान क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, विज्ञान क्षेत्र, तो विज्ञान के लिए उपयोगी है। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 11, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट। कितने होते हैं, 8 बिट। ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की मेमोरी में कौन सी चिप होते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप होते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा रैम, बी है रोम, सी है प्रोम और डी है उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर मेमोरी में कौन से चिप्स होते हैं, तो रैम होता है, रोम होता है, प्रोम होता है और मतलब ये तीनों होते हैं। क्या होते हैं, तीनों होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, लाइन प्रिंट की गति की इकाई है। क्या, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है। तो ऑप्शन है हमारे लाइन प्रति मिनट, बी कैरेक्टर प्रति मिनट, सी पेज प्रति मिनट या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेज प्रति मिनट। क्या हो जाएगा, पेज प्रति। लाइन प्रिंटर की इकाई, क्या इकाई होती है, पेज प्रति मिनट। ठीक, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है। क्या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है। ऑप्शन ए सिलिकॉन की, बी निकेलेन, सी आयरन, उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलिकॉन। किसकी परत चिप होती है, चिप पर किसकी परत होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट पर सिलिकॉन की। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। ऑप्शन ए सी वी रमन ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट नायक ने, ऑप्शन सी जे एस किल्बी ने या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आविष्कार जो किया था जे एस किल्बी ने। किसने किया था, जे एस किल्बी ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं। क्या, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बिट, बी बाइट, सी बग या सी डी प्रोम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्या कहते हैं, कंप्यूटर अशुद्धि को बग। क्या कहते हैं, कंप्यूटर अशुद्धि को बग। ठीक, अगला क्वेश्चन है अबाकस का आविष्कार हुआ था। अबाकस का आविष्कार हुआ था तो कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो अबाकस का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में। कहाँ हुआ था, चीन में। कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। तो ऑप्शन है हमारे पहला EDSAC, ऑप्शन बी ENIAC, ऑप्शन सी ABC, ऑप्शन डी EDVAC। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए EDSAC। ठीक, SAC। ठीक, अगला क्वेश्चन है सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ऑप्शन ए
ABC, ऑप्शन बी आइकेन तथा मार्क 1, ऑप्शन सी अबाकस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ABC। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था तो कौन सा था? ABC। ठीक, अगला क्वेश्चन है 20वां। IBM PC कब विकसित हुआ? IBM PC कब विकसित हुआ था? IBM PC कब विकसित हुआ था? तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 1981 को, ऑप्शन बी 1982 को, ऑप्शन सी 1985 को, ऑप्शन सी 1986 को। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने 1981 को। IBM PC का विकास कब हुआ था? 1981 में। ठीक, याद रखना है, क्वेश्चन आता है। हम बढ़ते हैं अब 21वें क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी कुंजी पटल, ऑप्शन सी CPU या ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। ओके, तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? CPU। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CPU। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी CPU। अगला क्वेश्चन है हमारे, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? जो मेमोरी शब्द हैं वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लॉजिक से, ऑप्शन बी कंट्रोल से, ऑप्शन सी इनपुट से या ऑप्शन डी स्टोरेज से। तो इसका आंसर हो जाएगा, मेमोरी शब्द किससे संबंधित हैं? तो स्टोरेज से। किससे संबंधित है? स्टोरेज से, है ना, स्टोरेज से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो कौन सा है सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है? किसके द्वारा विकसित? नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज कंप्यूटर है। तो ऑप्शन से है हमारे कल्पना 1, बी कोलंबिया, ऑप्शन सी ब्लूजिन, ऑप्शन डी परम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलंबिया। क्या हो जाएगा? नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है तो कौन सा है? कोलंबिया। ठीक, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 2 दिसंबर, ऑप्शन सी 19 दिसंबर, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो इसका जो आंसर है वो कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। कब मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस? 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईमेल का पितामह किसे माना जाता है? ईमेल का पितामह किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बिल गेट्स को, ऑप्शन बी टॉमली बिल को, ऑप्शन सी लिंकन ग्लेटेसबर्ग को और ऑप्शन डी रेहाम ग्लिंग्स को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेहाम लिंक्स को। क्या जाएगा? रेहाम लिंक्स को। ठीक है, ईमेल का पितामह किसे माना जाता है? तो रेहाम लिंक्स को। अगला क्वेश्चन, CPU का विस्तृत रूप है? ऑप्शन ए कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखना। अगला क्वेश्चन,
www का विस्तारित रूप है। तो ऑप्शन ए वेब वर्किंग विंडो, ऑप्शन बी विंडो वर्ल्ड वाइड, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब और वर्ल्ड वर्किड वेब। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था? पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन ए आईआईटी मंगलोर 1971, ऑप्शन बी टिस्को 1965, ऑप्शन सी आईएसओ कोलकाता 1955, ऑप्शन डी आईटीआई दिल्ली 1973। तो ये कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। कहाँ लगाया था? आईएसओ कोलकाता 1955। कब लगाया गया था? 1955। ठीक, कब लगाया गया था? 1955। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। विश्व का, किसका पूछ रहे हैं? विश्व का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो ऑप्शन ए एनिएक, बी सिद्धार्थ, परम, डी। तो विश्व का पूछे तो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए एनिएक। और जब भारत का पूछे तो हो जाएगा सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। भारत का सिद्धार्थ और ये विश्व का एनिएक। इसका आंसर है एनिएक। ठीक, और जिन भाइयों ने हमारा सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर ले और अपना परिवार का ख्याल रखे। कोरोना में घर पे रहे, सुरक्षित रहे। और जिन्होंने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, कृपया सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ एंड स्टे लिव।